अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऐसी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाज़रीन, आज मेरे मेहमान बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पंजाब पुलिस का भी नाम इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रोशन किया। हर तरफ पंजाब पुलिस की गूंज है क्योंकि इनका ताल्लुक पंजाब पुलिस से है। सब इंस्पेक्टर हैं फुरकान अहमद खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में रेसलिंग में 2 कांसे के तमगे हासिल किए और हर तरफ इस वक्त इनकी ही पजीराई है। हर रोज़ एक तकरीब है, आज भी ये एक तकरीब से ही आ रहे हैं जहाँ पर इनको एजाज़ात दिए गए, अवार्ड दिए गए। तो उनसे जानते हैं कितनी ज़्यादा खुशी है जब ये रेसलिंग में जाते हैं। क्या प्रेशर होता है या फिर जुनून होता है कि अपने हरीफ को आज हराना ही हराना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जब आप रेसलिंग करते हैं क्या वाकई प्रेशर होता है या जुनून होता है कि आज हरा देना है? ये रेसलिंग जो है डेफिनेटली जी पैशन है और पैशन के बगैर कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेली जाती। और रेसलिंग तो आपको अल्टीमेटली ज़्यादा पैशन देती है और उससे ज़्यादा जो पैशनेट चीज़ है कि जब आपके पीछे पाकिस्तान का झंडा लिखा हो और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो पैशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि आज पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है और पाकिस्तान के लिए इस आगे वाले हरीफ को हराना है। क्योंकि ना सिर्फ आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बल्कि आप एज ए पाकिस्तान का एम्बेसडर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि ये पाकिस्तान का एम्बेसडर है। क्योंकि आजकल जो जंगें हैं वो हथियारों से नहीं लड़ी जाती। हर कोई अपने मुल्क का एक एम्बेसडर भेजता है एज ए एथलीट, और किसी मुल्क की स्ट्रेंथ जाननी हो तो वो एम्बेसडर जाके जब किसी हरीफ को दुनिया में हरा के आता है तो पता चल जाता है कि वहाँ पे कितनी स्पोर्ट्स है, कितनी पॉजिटिविटी और कितने ग्राउंड्स आबाद हैं। तो आजकल जंगें एथलीट्स लड़ते हैं। अच्छा, आपने जंग की बात की, जंग का माहौल होता है। जब ईरान की जंग थी आप तब भी गए तो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है उस प्रेशर वाले माहौल में जंग में जाना, जीत कर वापस आ जाना। अभी जैसे आपने बात की, वाकई ही वो जंगी माहौल था। मैं दोहा एयरपोर्ट पे था और ये मिडल ईस्ट वाली जंग जो थी वो ज़्यादा हो गई और मेरी फ़्लाइट 2 दिन जो है पड़ी, वो ऑपरेशंस मुअत्तल हो गए और उसके बाद काफ़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट थी। मुझे ये भी नहीं लग रहा था कि मैं आगे फ़्लाई कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, कंपटीशन में पार्टिसिपेट होगा नहीं होगा। तो काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी। फिर वहाँ पहुँचना और पहुँचते ही आपको कम्पीट करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जैसे आप अमेरिका गए, अमेरिका जाने में तकरीबन 3 दिन लग जाते हैं और नेक्स्ट डे मुकाबला होता है तो कितना ज़्यादा थकावट होती है? क्या ये उकताहट होती है या फिर कहते हैं कि जी कोई बात नहीं, एक ही दिन है, हरा दूंगा? डेफिनेटली जी बहुत ज़्यादा थकावट होती है, बंदा रेस्टलेस होता है और उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो दिन जो है वो एक आगे दिन होता है। मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पहुँचे हैं तो टाइम में तो बिल्कुल थकावट भी नहीं हो सकती। ऐसे ही है, ऐसी है। कम से कम एक पहलवान को जब वो कभी कंपटीशन में पहुँचते तो हफ्ता पहले पहुँच जाते हैं ताकि वहाँ जाके रेस्ट करें, दोबारा वार्म अप करें, ट्रेनिंग सेशन करें ताकि अपने आप को दोबारा उस फिजिक में लेके आएं, फिर वो कम्पीट करते हैं। तो ये इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट जर्नी और फिर आगे कंपटीशंस काफ़ी टफ थे। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सुरखरू किया। पंजाब पुलिस का नाम आपने इस वक्त रोशन कर दिया, तो उन्होंने आपकी इस खिदमात को, इस एजाज़ को कैसे नवाजा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे जो साउथ पंजाब के सीनियर ऑफिसर्स हैं, एडिशनल आईजी साहब हैं, आरपीओ साहब, सीपीओ साहब, बड़ा बूस्ट किया उन्होंने, बड़ा सपोर्ट किया है। नॉट ओनली मॉरली बल्कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है। और उसके बाद अभी रिसेंटली डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने बुलाया, उन्होंने 2.1 मिलियन का रिवॉर्ड दिया है और उसके बाद उन्होंने साथ बताया है कि आज तक कभी मैंने किसी पुलिस ऑफिसर को इतना बड़ा रिवॉर्ड नहीं दिया। तो ये हिस्ट्री हैज़ बीन रिटन के मतलब कि सर कितनी बाकी जगह से भी और जगह से कितनी इनामात की बारिश हुई? अभी तो चल रही है, अभी तो इनामात चल रहे हैं। अभी रॉयल आर्चर्ड से 1 मिलियन लिया, अभी डीएचए है, अभी और बड़े इदारे हैं, सारे फ़ोन करें। तो आहिस्ता आहिस्ता विद पैसेज ऑफ टाइम, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मैं 8 जुलाई से मुल्तान आ चुका हूँ और 8 जुलाई से आज 26 जुलाई हो गई है। तो 20 दिन होने वाले हैं और अभी तक ये सिलसिला नहीं रुक रहा और अब मैं थका पड़ा हूँ। सर आपने माशाल्लाह अब मुल्क का नाम रोशन किया, तो हम इसी तरह थकाते रहेंगे, कभी कोई आपको बुलाएगा, कभी कोई बुलाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, हम पंजाब पुलिस की बात करें तो क्या पंजाब पुलिस में भी स्पोर्ट्स है, स्पेशली रेसलिंग, या आपका शौक था तो आपको सपोर्ट किया उन्होंने? पंजाब पुलिस में सारी स्पोर्ट्स खेली जाती हैं और बड़े अच्छे पैमाने पर खेली जाती हैं। कुछ चीज़ें जो कि अभी उनका रिवाइवल दोबारा बड़ा ज़रूरी है। जब 9/11 हुआ था सन 2000 में, तो उसके बाद से हमारी जो स्पोर्ट्स की भर्ती थी वो रुक गई थी और जितनी भी फोर्सेस हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो वार ऑन टेरर पे लग गई। मतलब आपको पता है उसके बाद ये सारे,
तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, आर्मी, पुलिस वगैरह, इनकी स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन अब दोबारा से रिवाइव शुरू हुआ है और डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का विजन है कि दोबारा से स्पोर्ट्स जो है पड़ी उसको बहाल करना है पूरे इंटायर डिपार्टमेंट में, और इंशाल्लाह हो भी रही है जैसे कि आपने अभी देखा है। तो इंशाल्लाह ताला जल्द पाकिस्तान पुलिस, पंजाब पुलिस, स्पेशली मुल्तान पुलिस आपको पोडियम पे नज़र आएगी। अच्छा सर, आप रेसलिंग में कैसे आए? ये जी बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। मेरी जी पूरी फैमिली जो है वो मैं एंशिएंट टाइम से जी पहलवानी से मुंसलिक है। सही, ज़बरदस्त। और रुस्तम ज़मां का टाइटल हमारी फैमिली के पास है, रुस्तम पाक हिंद का टाइटल मेरे कज़न के पास है, उस्ताद भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब हमारा ख़ानदानी जो है वो प्रोफेशन है, इसको हम करते हैं और पाकिस्तान का नाम हम जदी पुश्ती जो है वो हम रोशन करते आ रहे हैं। सही, ज़बरदस्त। सर अब तक कितने इनाम, अवार्ड्स आप हासिल कर चुके हैं? मुझे 20 साल हो गए हैं पहलवानी में और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वर्ल्ड के, एशिया के बेतहाशा इवेंट्स जो हैं वो खेले हैं और उससे ज़्यादा ममालिक में मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरे जो मेडल्स हैं, कभी आप घर आएँ तो मैं आपको विजिट कराऊँ। सर सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पर आपको लगा रेसलिंग करना? रशिया में बहुत कंपटीशन टफ था जो मुझे अच्छी तरह से याद है, और मैं उसमें इंजर्ड हो गया था क्योंकि जब मैं वहाँ जाके खेला तो उनकी जो वेदर कंडीशन है और पाकिस्तान की है वो बड़ी डिफरेंट थी, और वो साइबेरिया रीजन में वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी। सही। तो वहाँ पे टेम्परेचर -54 था और हमने कभी 0 सेंटीग्रेड वाली ठंड भी नहीं देखी थी। तो मैं अपने शदीद गर्मी में रहने वाले हैं, इतनी ठंड कैसे बर्दाश्त करेंगे? डेफिनेटली वो बड़ा मुश्किल कंपटीशन था। मैं अपने हिसाब से वार्म अप हुआ। सर किसी ने कहा नहीं कि ठंड बहुत है, हार मान लो? ऐसा कुछ नहीं, हार तो नहीं मानते, लेकिन अब ये था कि अब मैंने अपने गर्मी के हिसाब से प्रिपरेशन की थी और आगे जब गया तो -54, उसमें जो मतलब काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। उसमें मेरा वार्म अप जो मैं प्लान करके गया था कि मैं इतनी देर में वार्म अप हो जाऊंगा, वो वार्म अप एक्सीड कर दिया है। वो कम से कम 1 घंटा लगा मुझे वार्म अप करने में। मेरी ट्रेनिंग सारी समर्स के हवाले से थी, तो वहाँ मुझे बड़ी ज़ोर की इंजरी क्या कहते हैं का सामना करना पड़ा, और जिस तरह मुझे कम्पीट करना चाहिए था नहीं कर सका। तो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। हम एक गर्म इलाके से बिलोंग करते हैं और रशिया जो है वो 6 महीने से ज़्यादा कंफर्ट जोन से जब हम बाहर जाते हैं। डेफिनेटली तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं उनको मेंटेन रखना पड़ता है, जहन में रखना पड़ता है बिफोर कंपटीशन। सर मंगोलों के साथ भी आपने 2-2 हाथ किया, तो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि मंगोल तो वैसे ही मशहूर हैं अपनी लड़ाई में, जंगजू में। तो आप जब उनसे मुकाबला था तो तब क्या फीलिंग थी, कितना मुश्किल लगा? मंगोल जी वाकई आप जितने खद्दो खाल में वो नज़र आते हैं वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक हैं दिखने में भी। अच्छा। तो उनके साथ वाकई जो कंपटीशन था वो टफ था और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतनी आसानी से मुझे पकड़ाई देगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने अपने उन्होंने मंगोलों वाले दाँत सीखे हुए थे, तो हमने अपने पठानों वाले हमारे दाँत थे तो हमने वो इस्तेमाल किए। भी किसी से कम नहीं होते। एग्जैक्टली तो वो हमने फिर वो वाले दाँत पेच इस्तेमाल किए और मंगोलों को चित किया। अर्तुगरुल वाली फीलिंग आ रही थी? नहीं, अर्तुगरुल एक अलग फीलिंग है हमारी। एक जो सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली आप फीलिंग कहते तो वो हमारी फीलिंग थी। तो जब उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दमिश्क को फतह किया तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे लिए दमिश्क क्या है, तो उसने कहा कुछ भी नहीं। उसने कहा सारी दुनिया है मेरे लिए, ये छोटी बात नहीं। तो ये हमारे लिए तो रेसलिंग सब कुछ है, तो पाकिस्तान के लिए सब कुछ है। पाकिस्तान के लिए खेलने गए तो हर चीज़ की परवाह छोड़ दी। सर पंजाब पुलिस से हैं, रेसलर हैं, कभी मुजरिम को कहा कि ये 2.5 किलो का हाथ उठता है, या फिर वो कहते हैं वो मुजरिम के पास जाते कहते सही सही बता दो नहीं तो तुम्हारा चिंता हो जाएगा? एग्जैक्टली जी ऐसे होता है कि मतलब मैं आम पुलिस ऑफिसर से काफ़ी डिफरेंट हूँ, क्योंकि मेरा मतलब लाइफस्टाइल डिफरेंट, मेरा ओढ़ना बिछोड़ना डिफरेंट। फिर मेरे एक दफ़ा उस्ताद ने मुझे कहा था जब मैं पहलवानी में आया था, उसने कहा था किसी मुजरिम को गुस्सा भी आ जाए तो मारना नहीं है। अच्छा। क्योंकि एक आम पुलिस ऑफिसर मारेगा या तू मारेगा उसमें फ़र्क है। तू मारेगा तो वो मर जाएगा और फिर तुझे जेल जाना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जो लुक्स है, अपीयरेंस है, उसी से डरा के हम अपना काम ले लेते हैं। मारना मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि मेरा जो मार जो खाएगा वो मार नहीं सह सकेगा, तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। मुजरिम डरते हैं, जैसे कहते थे जी गब्बर आ जाएगा इस तरह से, तो आपने यहाँ के गब्बरों को भी डराया? हाँ ना, ऐसे ही होता है, मोस्टली ऐसे ही होता है कि 1-5 की कॉल्स होती हैं, तो वहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो पता चलता है वो
मुलजिम भाग जाते हैं, वो चीज़ें छोड़ के भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कौन था पेट्रोलिंग में, उन्होंने कहा जी फुरकान पहलवान था, ओ जी भाग दो। तो ये मोस्टली होता है, मोस्टली होता है। सर कभी ऐसा हुआ कि जैसे अपनी फैमिली में होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, ऐसे मजाक से कर देते हैं, तो वो कहेंगे नहीं भैया नहीं करोगे, हमें लगता है, और आप तो प्यार से करो लेकिन उन्हें लगता है कि जी हमें जोर से लग गया। दोस्तों यारों में तो आम सी बात है। मोस्टली मैं अपनी वाइफ के साथ होता हूँ तो वाइफ को हल्का हल्का ऐसे ना लगा देता हूँ, तो वो कहती है आपको पता है आप में कितनी ताकत है, आप मजाक मजाक में लगाते हैं, हमारे निशान पड़ जाते हैं। तो मोस्टली वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा करीब ना बैठो इसके। मुजरिमों पर या कहा किसी दोस्त को कि अब हम रेसलिंग करते हैं, और उनके नहीं 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 आज नहीं, आज तुम्हारी हड्डी बस एक हो जाएगी। अब मेरे 2 खलीफे थे जब मैं ट्रेनिंग में रहा हूँ, तो वो भी मेरे बैचमेट थे, एक लाहौर से हैं, एक अंसर माई है और एक नवीद है। तो वो मेरे बड़ी मतलब खिदमत करते थे और बड़े मामलात करते थे, और वो अवॉइड करते थे। पहले पंगे लेते थे, जब मैं हाथ लगाता था तो फिर छुपते थे, कहते यार हम तो मजाक कर रहे थे, तू तो सीरियस ही हो गया। कोशिश करते थे लेकिन मैं जब हाथ लगाता था फिर यार हम तो मजाक, तू तो सीरियस हो गया। सर कभी मुजरिमों पर प्रैक्टिस की? नहीं ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं की। मतलब मैं एक चीज़ का मानता हूँ कि जो भी कहते हैं ना नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं है। तो मोस्टली मेरा जो काम है, मैं काउंसलिंग करता हूँ। अगर कोई आ भी जाए तो मैं उसकी काउंसलिंग करता हूँ कि क्या पता ये राय रास्त पे आ जाए। मोस्टली मेरा यही होता है कि 80% ऐसा होता है कि काउंसलिंग करने से मैं बहुत अच्छा काउंसलर भी हूँ, और वो जब मैं उनको काउंसलिंग करता हूँ तो मोस्टली वो या तो क्राइम छोड़ देते हैं या फिर वो राय रास्त पे आ जाते हैं। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा राय है कि मैं मैनेज कैसे करते हैं रेसलिंग को भी, पुलिस को भी, किस तरह से आप मैनेज करते हैं? दोनों बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं दोनों, और मतलब उस दौरान मैं अपनी ड्यूटी के दौरान ही मतलब कोशिश करता हूँ कि टाइम निकले, क्योंकि 12 घंटे की एक शिफ्ट छोटी शिफ्ट नहीं होती। आप एक दिन छोड़ दें रेसलिंग तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं, और आपको 365 डेज एक्सरसाइज करनी ही करनी है, और 2-3 टाइम करनी है। तो फिर मोस्टली ऐसा होता है कि मेरे 2 सेशन जो होते हैं वो मेरी ड्यूटी आवर्स में ही निकल जाते हैं, और मोस्टली मैं नाइट की। सर ऐसा होता है कि जी कॉल आ रही है जी फुरकान का है, वो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ जी, ये मोस्टली मेरे साथ रहा है। मेरे जो गश्त पे ड्राइवर होते हैं, तो जब 15 की कॉल आती है तो वो कहते हैं कि भाई फुरकान को भेजें, तो ड्राइवर मोस्टली कहता है जी पहलवान साहब तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब किधर है पहलवान साहब को जी हम खाना खिला रहे हैं, पहलवान साहब किधर है, पहलवान साहब आराम फरमा रहे हैं। तो मोस्टली ये ऐसा होता है, और महकमे को भी पता है कि वो थोड़ा सा रिलीफ देता है। एग्जैक्टली उनको पता है कि इसकी ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोर देन अदर ड्यूटीज़, तो महकमा काफ़ी रिलीफ देता है। सर इंसान जब थका हो तब भी चैलेंज जीत जाता है, और कितना भी सामने वाला बंदा टफ हो आप प्रैक्टिस करके कर लेते हो, लेकिन जब ऑपरेशन हुआ हो, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में ऑपरेशन होता है तो इंसान उठता नहीं है। आप तो ऑपरेशन के बाद गए थे लड़ने, जब लोग बैठते भी नहीं है, आप हरा कर आए हैं। ये बड़ी टफ सिचुएशन थी मेरे लिए, बड़ी टफ सिचुएशन थी। जब मैंने पहले दिन कंप्लीट किया था तो मेरे काफ़ी स्टिचेस, जो 2 स्टिचेस थे मेन, वो खुल चुके थे, ओपन हो गए थे, और मैंने घर बताया तो घर वाले बड़े सख्त नाराज़ हो रहे थे। फिर उसके बाद मैंने रातों रात बैंडेज की। अगले दिन मुझे 103 पे बुखार था। अब मेरा अभी तक जो मन था वो नहीं भरा था एक मेडल से। मैंने कहा ये तो मेडल मैंने उसमें लिए जो मैंने कभी खेला ही नहीं, मैं उसमें भी खेलना जो मैंने सारी ज़िंदगी से रेसलिंग स्टाइल खेल रहा हूँ। तो नेक्स्ट डे जी मैं दोबारा चला गया, मैंने कहा अच्छा जी अल्लाह खैर करेगा, लड़ते हैं। तो जब मैं लड़ा हूँ और वो जो सारा मामला था, वो बुखार, वो हर चीज़, वो ऐसे लगता सब ख़त्म हो गया। मतलब इतनी इनर फीलिंग थी, पाकिस्तान का झंडा ऊपर गया, तो मेरे लिए वो मोमेंट ऑफ प्राइड थी, और उसने मेरे सारे हील्स और वाउंड्स जो थे वो सारे जो है ना हील कर दिए थे। उसके बाद बेशक 2-3 दिन मैं दोबारा हॉस्पिटल में रहा हूँ, और वहीं पे अमेरिका में ही मैंने अपना सारा ट्रीटमेंट करा के फिर मैंने फ्लाई किया। सही। सर फैमिली की कितनी ज़्यादा सपोर्ट है? माँ बाप की बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट रही है थ्रू आउट द जर्नी। अम्मी की अब आप ये देख लें कि पूरे घर का खाना साइड पे पकना और फुरकान पहलवान का खाना अलहदा बनना, और ये आज नहीं, आज 20 साल हो गए हैं। उनको पता है इसका देसी घी में खाना पकना है, मटन पकना है या देसी मुर्गी पकनी है। मैं भी यही पूछने वाली थी कि आम इंसान का खाना तो और होता है, पहलवानों का तो खाने होते हैं, खाना भी नहीं होता। तो आपके खाने क्या क्या हैं और क्या आपकी रूटीन में आप दिन में खाते हैं? मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे जो खाना है वो सारा मोस्टली प्रोटीन डाइट रहती है, उसमें मटन या देसी मुर्गा ये चलता है। इवन कि हम वलायती मुर्गी भी नहीं खाते, और ये जो फास्ट फूड वगैरह हम दूर से सिर्फ देख के इंजॉय करते हैं, करीब नहीं जाते, बिकॉज हमने अपनी मील जो है बड़ी कैलोरीज जो है वो
हमने वो पूरी करनी है, ना कि हमने जो ताकत दे। डेफिनेटली हम किसी भी इस किस्म की डाइट को अवॉइड करते हैं जिससे हमारा पेट भर जाए लेकिन हमें एनर्जी ना मिले, क्योंकि हमने ट्रेनिंग की होती है, ट्रेनिंग के बाद हमने अपना जो है वो कैलोरीज डेफिशिट जो होता है वो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट में करना इतनी कैलोरीज चली जाती हैं तो उसके लिए ताकत होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है और उसकी रिकवरी बड़ी ज़रूरी है, और वो उसी वक्त होगी पूरी जब आप क्या कहते हैं अच्छी डाइट लेंगे। बगैर डाइट के आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। सर जब जीत कर आए फैमिली का क्या रिएक्शन था, आपकी वाइफ का, फादर का, मदर का, कितने खुश थे? जो फैमिली है वो फैमिली का ये था कि फैमिली को ये पता था कि ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट करने जा रहा है, कम्पीट करने नहीं जा रहा, क्योंकि अच्छा। मुझे उन्होंने कम्पीट करने ही नहीं देना था, क्योंकि वो सारी सूरत हाल उन्होंने लाइव देखी थी जब मैं बीमार रहा हूँ। तो उनको नहीं पता था कि मैं कम्पीट करूँ। हाँ, मैंने अपनी वाइफ को ज़रूर बताया था दुआ करना आज मैं भिड़ने जा रहा हूँ। उसने मना किया, उसने कहा ना करना। मैंने कहा कुछ भी नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा, देखी जाएगी। जब मैं उसके मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने जब भीड़ बुड़ के आ गया, मेडल हो गया, मैंने कहा बेगम को तस्वीर भेजी मेडल की, मैंने कहा कहती जीत गए, मैंने कहा हाँ जी। और नेक्स्ट डे वाला उसको फिर नहीं पता था, उसको ये पता था इसको बुखार है, ये कमरे में होगा। अगले दिन फिर मैंने मेडल की थी, उसने कहा ये क्या, मैंने कहा 2 मेडल हो गए। यानी कि बुखार भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सका? नहीं जी नहीं, हमारे हौसले बुलंद थे, मेरे डिपार्टमेंट की सपोर्ट थी, और जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान का जो फ्लैग है ये बड़ी हिम्मत देता है, ये बड़ी करेज देता है, ये किसी से भी आपको लड़वा देता है, क्योंकि इस मुल्क की आन शान बान जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जान इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मुल्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर कांसी के तमगे दे दिए आपने हमें, हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब ये बताएं गोल्ड कब हमारे पास होगा, गोल्ड मेडल कब होगा? एज आई प्रोमिस्ड, इंशाल्लाह ताला जल्द इसी पॉडकास्ट पे हम दोबारा बैठेंगे। इंशाल्लाह सर, डेट रहेगा। हाँ, ब्रॉन्ज के साथ नहीं, गोल्ड के साथ इंशाल्लाह, गोल्ड के साथ इंशाल्लाह। सही। नाज़रीन, फुरकान अहमद खान साहब का कहना है कि इंशाल्लाह वो गोल्ड भी हमें देंगे, गोल्ड मेडल जो होगा इंशाल्लाह वो इसी पॉडकास्ट में आकर आपको दिखाएंगे कि मैं गोल्ड मेडल जीत गया हूँ। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पंजाब पुलिस का नाम रोशन किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अपनी मेज़बान फिज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।